हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस और जीए के क्वेश्चन। और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 16 है। 1 से लेकर 15 तक के प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, तो आप उन्हें भी चेक कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रे क्रांति ये शब्द किससे संबंधित है? तो हम लोगों को पता है कि कृषि से रिलेटेड बहुत सारे क्रांति है, तो ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब मछली उद्योग। तो ग्रे क्रांति मछली उद्योग से संबंधित है। इसके अलावा भी उर्वरक के उद्योग में भी ग्रे क्रांति संबंधित है, उर्वरक के उद्योग से भी ग्रे क्रांति संबंधित है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फेमस क्रांति हैं, जैसे श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। उसके अलावा लाल क्रांति है जो कि मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह के बहुत सारे उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक होती है? उड़द, चना, मटर या सोयाबीन? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। और ये डायबिटीज़, वेट लॉस और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव करने के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और भी कई बीमारियों में सोयाबीन लाभदायक हो सकती है। सोयाबीन में प्रोटीन के अलावा विटामिन और खनिज तत्व की भी भरमार होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से आँखों की कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है, आई डिजीज़ है जिसको ठीक नहीं कर सकते? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वर्णांधता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वर्णांधता। इसका मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये एक आँखों का रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, जिससे उसकी रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। ये रोग जन्म से हो सकता है अथवा कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो सकता है। साधारण व्यक्ति के रंग के हल्केपन या गहरेपन का भली भांति बोध होता है, पर इस रोग वाले व्यक्ति रंग का गहरेपन का बोध या रंगों का पहचान करने की शक्ति लुप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? 4, 7, 5 या 2? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों को टच करती है। 5 इंडियन स्टेट को बांग्लादेश टच करती है। वो कौन कौन से हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो कौन कौन से 5 स्टेट हो गए? आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इन 5 स्टेट को बांग्लादेश टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर तो कौन है इसके खोजकर्ता? तो आप लोगों को नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पता होगा। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सभी न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका खोज किसने किया था? यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एनरिको फर्मी ने इसका खोज किया था। और वो इटालियन फिजिसिस्ट है, मतलब भौतिक विज्ञानी है। वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। उनका जन्म 29 सितंबर 1901 को रोम शहर में हुआ था। और वो बाद में भौतिकी के प्रधान अध्यापक के लिए भी नियुक्त हुए थे रोम में। और उन्होंने सन 1938 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सन 1938 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बुकर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किन क्षेत्र से है? तो इसे बुकर पुरस्कार को मैन बुकर पुरस्कार फॉर फ्रिक्शन भी कहा जाता है या फिर बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये राष्ट्रकुल या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। और 2008 वर्ष का पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अर्डिंग को दिया गया था। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है? साहित्य से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7,
सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये नेशनल पार्क ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य सुल्तानपुर नेशनल पार्क दिल्ली से 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में तथा गुड़गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अनेकानेक प्रकार के पक्षी, घने पेड़ व झीलों से सुशोभित ये नेशनल पार्क हरियाली के स्वर्ग के समान है। सुल्तानपुर को सन 1972 में वाटर वर्ल्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? ये काव्य मीमांसा कविराज राजशेखर कृत काव्य शास्त्र संबंधी मानव ग्रंथ है। इसका मतलब इसके लेखक कौन है? राजशेखर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन, राजशेखर। ये काव्य मीमांसा का अभी तक केवल प्रथम अधिकरण मतलब फर्स्ट सीजन कबीर रहस्य ही प्राप्त है और इसके भी मात्र 18 अध्याय ही मिलते हैं। 19वां अध्याय जो कि भुवन कोश वो अब प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दलितों के लिए हरिजन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले या विनोबा भावे? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। उसी दौर में दलित समुदायों के लिए अस्पृश्य या अछूत कहकर संबोधित करने को महात्मा गांधी ने गलत बताते हुए उन्हें हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। और इसको अगर हम लोग इंडिया को मेज़र करते हैं, भारत को उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये 3,214 किलोमीटर है। और इसको अगर पूरब से पश्चिम की ओर मेज़र किए जाए, मापा जाए, तो ये 2,933 किलोमीटर है। और इसका टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चंबल बेतवा किस नदी के महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी या कावेरी? तो ये सब जमुना नदी के सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ये नदी जानापाव पर्वत से निकलती है और इसकी प्राचीन नाम चमरबाती है। और इसकी भी सहायक नदियां हैं जिनके नाम है सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1024 किलोमीटर। और जो बेतवा नदी है वो भी मध्य प्रदेश राज्य से बहने वाली एक नदी है। ये जमुना नदी की ही सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश के रायसन के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। और इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। और इसकी स्रोत क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन मिलाती है? तो कील नहर इन दोनों को मिलाती है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कील नहर, जिसे 1948 तक केसर विल्हम नहर के नाम से जाना जाता था। ये 98 किलोमीटर लंबी जहाजी नहर है जो जर्मनी के हॉस्टिंग में स्थित है। ये विश्व का सबसे वृहत्तम नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और इसकी लंबाई 98 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवताओं की श्रुति में लिखा गया है? तो जो हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है ये ऋग्वेद है। इनमें 10 मंडल है और इसमें बहुत सारे मंत्र है
और मंत्रों में देवताओं की श्रुति की गई है और मुख्य रूप से यहाँ पे इंद्रदेव की श्रुति की गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। इसमें देवताओं का यज्ञ के आह्वान के लिए मंत्र है, यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। ये संसार के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। ये एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बाढ़ के रोकथाम के अलावा भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। ये परियोजना 1 मिलियन किलोवाट पन बिजली भी उत्पन्न कराती है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य के शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित है। मतलब किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 में घोषित हुआ था। बंगाल विभाजन का निर्णय 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्नल के द्वारा किया गया था। ये मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 में ये प्रभावी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीष्मकाल में भारत में वर्षा हेतु उत्तरदायी कारक है कौन सा? मानसून। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून, इसके लिए दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से आती है? ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली बड़ी मौसमी हवाओं के लिए प्रयोग हुआ है, ये नाम दिया जाता है उनको। और ये दक्षिण पश्चिम से चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाती है और भारी वर्षा लाती है। ये हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं और जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में वर्षा कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का होने में सहायक होता है? मतलब ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। विटामिन के, ए, ई या सी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड को थक्का होने में सहायक करता है। और विटामिन बी वसा में विलय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और ये वसा में विलय होने वाला विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायक करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? कौन सा लेयर, कौन सा मंडल हमें रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायक करती है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आयन मंडल। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, आयनोस्फीयर। तो ये पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयनमंडल कहलाता है। आयतन में आयनमंडल अपनी निचली हवा से कई गुना अधिक है, लेकिन इस विशाल क्षेत्र की हवा की कुल मात्रा वायुमंडल की हवा के मात्रा के 200वें भाग से भी कम है और पृथ्वी से प्रेरित रेडियो तरंगे इसी मंडल से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या कौन? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे, रिवर थैम्स नदी के किनारे अवस्थित है। और लंदन कहाँ पे स्थित है? ये साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में स्थित है, मतलब दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में स्थित है और ये रिवर थैम्स के किनारे लगभग 80 किलोमीटर तक अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.9%, 7.7%, 7.4% या
2%। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7.9, मतलब अप्रॉक्सीमेट 8% वसा की मात्रा होती है भैंस के दूध में। और भैंस का दूध ज़्यादा गाढ़ा होता है इसी वजह से, क्योंकि इसमें बहुत फैट मौजूद होती है। और गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा कम फैट होती है। गाय के दूध में 3 से 4% फैट होता है, वही भैंस के दूध में 7 से 8% फैट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों को सही कालानुक्रम क्या है? मतलब आपको सही ऑर्डर में बताना है दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का। तो यहाँ पे जो सही ऑर्डर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सबसे पहले बास, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। ये सही क्रमानुक्रम है विभिन्न वंशों का दिल्ली सल्तनत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर, दिल्ली, लखनऊ या कानपुर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब लखनऊ में हुआ ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन। और कब हुआ था ये? 11 अप्रैल 1936 में हुआ था। और ये सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के किसानों के सामने था। बाद में ये विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, देश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापना की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर प्रदेश में स्थापना की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है ये स्थापना? ये चाणक्यपुरी नामक एक क्षेत्र में स्थापना की जा रही है। और ये एक अद्वितीय संग्रहालय है जो इतिहास, कलाकृति, वर्दी और केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के उपकरण को दर्शाते हुए चाणक्यपुरी क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के परिसर में एक भूमिगत सुविधा के रूप में सामने आ रहा है। और ये कुछ राज्यों के पुलिस बल, अर्ध सैनिक बलों के पास उनके छोटे संग्रहालय है। ये पहली बार है कि देश के पुलिस विषयों पर राष्ट्रीय स्तर की स्थापना प्रदर्शनी होगी। ये पुलिस के विषयों पर शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान के भंडार के रूप में भी कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर का कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तिल्ली, दीर्घहस्ती, यकृत या अन्नाशय? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दीर्घहस्ती में बनती है। और ये लसिका क्या कार्य करता है? ये सभी उत्तक तत्वों का संभारण करती है और ग्रंथियों के स्राव निर्माण में भी योगदान करती है। तो ये कहाँ पे बनती है? दीर्घहस्ती में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में भारत को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग में कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर ए है भाग 3 को, मतलब पार्ट 3 को, या फिर पार्ट 1 को, या फिर पार्ट 2 को, या फिर पार्ट 4 को। मतलब भारतीय संविधान के किस पार्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पार्ट 3 को, यानी कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसे अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ये व्यक्ति को आज़ादी के साथ जीने की गारंटी देता है। इसके बिना कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं बन सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है कि भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।